प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको द्रव्य के 9 भेदों में जो प्रथम भेद है पृथ्वी, उसका लक्षण और उसके भेद बतलाए थे। लक्षण और भेद बतलाते समय अंत में जाकर मैंने आपको लक्षण शब्द के ऊपर जो है ये कहते हुए किसी भी द्रव्य का जब हम लक्षण करते हैं तो यहाँ लक्षण शब्द से क्या तात्पर्य, लक्षण क्या होता है। जैसे पृथ्वी का लक्षण हमने गंधवती किया कि तत्र गंधवती पृथ्वी की तत्र उन 9 द्रव्यों में गंध नामक गुण से जो युक्त है, जिसमें गंध आती है, सुगंध आती है, सुरभि आती है, वह पृथ्वी है। तो लक्षण शब्द से क्या तात्पर्य है, तो किसी भी पदार्थ का लक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नामक 3 दोषों से रहित होता है, वही किसी भी द्रव्य का, पदार्थ का लक्षण होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का लक्षण करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्षण में ये तीनों ही दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीनों तरह के दोष उसमें नहीं होने चाहिए। तो और वही जो है किसी भी द्रव्य का आपका लक्षण कहलाता है। तो इस तरह से ये हमने लक्षण का अर्थ जो है इसमें बतलाया गया कि तदेव ही लक्षणम यत् अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोष त्रिय शून्यम, कि तदेव ही लक्षणम, कि ही निश्चित रूप से तत्एव वही लक्षणम लक्षण होता है, यत् जो कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीन दोषों से शून्यम शून्य होता है, रहित होता है। अतः पृथ्वी का जो लक्षण है गंधवती, पृथ्वी का गंधवान होना, गंधत्व नामक गुण से युक्त होना, ये जो लक्षण किया गया यह तीनों दोषों से मुक्त है। अतः पृथ्वी का गंधवती लक्षण अपने आप में सार्थक है। क्योंकि पृथ्वी में ऐसे नहीं किसी एक भाग में गंध आती हो, या जो पृथ्वी का लक्षण गंधवती हमने किया है ये किसी अन्य जो और आपके द्रव्य हैं उनमें भी गंध आती हो, या ऐसा नहीं कि पृथ्वी के किसी भाग में गंध बिल्कुल आती ही नहीं हो। जो हमने पृथ्वी का लक्षण गंधवती किया है, गंधवती लक्षण किया है, वो पृथ्वी के किसी भाग में बिल्कुल संभव ही ना हो, असंभव हो। पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी में जो है गंध आती है, इसलिए पृथ्वी का गंधत्व जो गुण किया गया है, गंधत्व होना, ये लक्षण तीनों दोषों से आपका मुक्त है। इसलिए गंधवती पृथ्वी ये अपने आप में सार्थक है। अब हम थोड़ा सा प्रकाश अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव पर डालना चाहेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। तो अव्याप्ति जो लक्ष्य के केवल एक भाग में रहे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी नामक जो आपका द्रव्य है, उसका जो गंधवती लक्षण किया गया है, वो उस लक्ष्य, पृथ्वी नामक लक्ष्य के केवल एक भाग में रहे, शेष में न रहे, तो उसे अव्याप्ति कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो गंधवती लक्षण किया उसमें आपका जो है वो व्याप्ति नहीं हो रहा है, अव्याप्त है उसमें अपने आप में। यानी उसमें संपूर्ण पृथ्वी में आपका व्याप्त नहीं हो रहा है, केवल एक भाग में गंध आती है, बाकी शेष भाग में उसमें गंध नहीं आती है, तो वो उसे हम अव्याप्ति नामक दोष कहते हैं। लेकिन पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में गंध आपकी आती है। जैसे गोत्वम कपिलत्वम, गोत्वम
कपिलत्वम ऐसा गाय का लक्षण किया जाए तो केवल कपिला रंग की ही गाय मानी जाएंगी, श्यामा गो नहीं होंगी, जबकि लक्षण सभी गो जाति में घटित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यदि गाय का लक्षण किया जाए कि भाई जो है कपिल यानी कपिला रंग की ही गाय होंगी, यानी जिस गाय का वर्ण रंग जो कपिल होगा वही गाय मानी जाएगी, तो इसका तात्पर्य हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि श्यामा या अन्य किसी रंग की जो गाय है वह गाय नहीं कहलाएगी। जबकि गाय का जो लक्षण किया गया कि गौतम कपिलत्वम कि कपिलत्व श्यामा रंग की गाय होती है, यह लक्षण संपूर्ण किसी एक गाय में नहीं परंतु संपूर्ण गो जाति में आपका घटित होना चाहिए, तभी गौतम कपिलत्वम गाय का लक्षण किया जाना सार्थक होगा। यदि किसी एक गाय में घटित होता है, अन्य गाय में गौतम कपिलत्वम लक्षण घटित नहीं होता है, तो ये अव्याप्ति नामक दोष से युक्त होगा, क्योंकि यह लक्षण संपूर्ण गो जाति में आपका व्याप्त नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी का गंधत्वम जो लक्षण है वो संपूर्ण पृथ्वी में होने के कारण इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। दूसरा है आपका अतिव्याप्ति, कि जो लक्ष्य में भी रहे और उससे भिन्न में भी रहे। जैसे मान लीजिए हमने पृथ्वी का लक्षण किया गंधवती, उसे वह गंध नामक जो गुण है वह पृथ्वी में भी रहे और उससे जो भिन्न आपके द्रव्य हैं उनमें भी रहे, अर्थात पृथ्वी में गंध आती हो और उससे भिन्न जो आपके अन्य द्रव्य हैं उनमें भी गंध आती हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो पृथ्वी का गंधवती नामक गुण किया गया था वो पृथ्वी के साथ साथ अन्य द्रव्यों में भी आपका विद्यमान है, यानी उसको वो अव्याप्त अतिव्याप्त यानी उसको जो है आपका छोड़कर जो है अन्य द्रव्यों में आपका घटित हो रहा है, अतिव्याप्त कर गया उसको, यानी कि उस पृथ्वी को के जो साथ साथ पृथ्वी के अलावा जो है अन्य द्रव्यों में भी आपका घटित होता है, यानी उनमें भी आपका वो लक्षण नज़र आता है या वहाँ पर घटित होता है। इसलिए वो पृथ्वी के अलावा द्रव्यों में अतिव्याप्त है और इसलिए लक्षण किया गया कि जो लक्ष्य में भी रहे और उससे भिन्न में भी रहे वो अतिव्याप्ति नामक दोष होता है। लेकिन पृथ्वी का गंधवती जो नामक आपका लक्षण किया गया वह केवल पृथ्वी में ही है, अन्य द्रव्यों में घटित नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी का गंधवती नामक जो लक्षण किया गया वो अपने आप में अतिव्याप्ति नामक दोष से रहित है। ऐसे इसमें और भी एक उदाहरण दिया गया कि स्रगित्वम गोत्वम अर्थात सींग वाली गो होती है, कि जिसके सींग होते हैं वह गाय होती है, गो का मतलब गाय होती है। यदि ऐसा गाय का लक्षण किया जाता है तो ऐसा लक्षण करने से गौ के सींग तो होते हैं, किंतु गौ के अतिरिक्त गाय के अतिरिक्त भैंस बकरी आदि जो भी हैं उनके भी सींग होते हैं, अतः उनके सींग होने के कारण उनको भी गौ मानना पड़ेगा, उनको भी हमें गाय मानना पड़ेगा, जिससे कि अतिव्याप्ति नामक दोष होगा। अर्थात सर्गित्वम गोत्वम यह जो लक्षण गाय का किया गया यह गाय को छोड़कर अन्य जो आपके जैसे भैंस और बकरी हैं उनमें भी लक्षित होता है, उनमें भी दृष्टिगोचर होता है, उनमें भी घटित होता है, अतः यह अतिव्याप्ति नामक दोष से युक्त होगा। और जो लक्षण अतिव्याप्ति नामक दोष से युक्त होगा वह लक्षण नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी का गंधवती नामक लक्षण, पृथ्वी का गंधवती नामक जो लक्षण किया गया है वह केवल पृथ्वी में ही है, जल अग्नि आकाश आदि जो आपके अन्य द्रव्य हैं उनमें कहीं घटित नहीं होता है, अतः इसमें अतिव्याप्ति नामक दोष भी नहीं है। और तीसरा आपका दोष है असंभव नामक दोष, कि जो लक्ष्य में बिल्कुल न रहे उसे असंभव कहते हैं। जैसे गंधवती पृथ्वी का लक्षण किया गया कि पृथ्वी में कहीं किसी उस एक भी अंश में गंध आती नहीं हो, सुर भी सुगंध आती ही नहीं हो, तो जो आपने पृथ्वी का लक्षण किया गंधवती वो तो बिल्कुल उसमें असंभव हो रहा है, संभव कहीं हो ही नहीं रहा है, कहीं भी उसमें सुगंध सुर भी आती ही नहीं है, तो ये असंभव नामक दोष होता है। लेकिन पृथ्वी का गंधवती लक्षण यह है इस तीसरे असंभव नामक दोष से भी रहित है, क्योंकि पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी में वह गंध नामक गुण घटित होता है या संपूर्ण पृथ्वी में गंध आती है।
इसलिए पृथ्वी का गंधवती लक्षण जो किया गया वह तीसरे असंभव नामक दोष से भी रहित है अथवा अपने आप में सार्थक है। एक अन्य उदाहरण दिया गया कि एक सपत्वम गौतमम कि वह एक खुर वाली गाय होती है कि जिसके गाय के एक खुर होगा वह गाय होगी। यदि गाय का ऐसा लक्षण किया जाता है तो किसी भी गौ के एक खुर नहीं होता है और किसी भी गाय के एक खुर न होने के कारण एक सपत्वम गौतम जो है इस तरह का उस गाय का लक्षण किया जाना जो है असंभव नामक दोष से युक्त होगा। इसलिए यह उस गाय का गौ का लक्षण संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी का जो गंधवती लक्षण है वह उसमें बिल्कुल उसके संपूर्ण पृथ्वी में संभव है, संपूर्ण पृथ्वी में घटित होता है। इसलिए वह इससे असंभव नामक दोष से रहित होने के कारण जो है पृथ्वी का गंधवती लक्षण अपने आप में सार्थक माना गया है। इसलिए ये 3 प्रकार के दोष आपको बतलाए गए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो लक्षण होता है वही लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण के बारे में आपको बताया गया कि लक्षण कौन होता है और कितने प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। इसके उपरांत दूसरा जो आपका द्रव्य है पृथ्वी के बाद पृथ्वी जल का लक्षण और उसके जो भेद हैं वो हम अगले कालांश में देखेंगे।